डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का पहला टॉपिक ट्रेपेज़ॉइडल रूल के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो आइए देखें कि ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल क्या होता है। ट्रेपेज़ॉइडल रूल के अंदर असल में हम जो एरिया अंडर द कर्व लेते हैं, रिमान स्टिल्लियन इंटीग्रल के अंदर हमने देखा था कि हमने उसको छोटी छोटी रेक्टेंगल में डिवाइड किया था और फिर तमाम रेक्टेंगल का सम लिया था और फिर इसके बाद उसको इंटीग्रल में हमने चेंज किया था। सिमिलरली ये जो ट्रेपेज़ॉइडल रूल है, इसमें हम एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व जो लेंगे उसमें हम ट्रेपेज़ाइड्स बनाएंगे। आपको पता है ट्रेपेज़ाइड क्या होता है? ट्रेपीजियम ये होता है कि ये ऐसी एक फिगर होती है जिसके अंदर टू साइड पैरेलल होती हैं और टू साइड जो होती हैं वो अनपैरेलल होती हैं। Another useful integration rule is the trapezoidal rule. Under this rule, the area under a curve is evaluated by dividing the total area into little trapezoid rather than rectangle. Rectangle की बजाय हम ये little trapezoid में डिवाइड कर देते हैं और फिर इसको आगे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेट एफ एक्स बी द कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। हमने फंक्शन फर्ज करें इंटरवल ए बी के अंदर कॉन्टिन्यूस लेना है और फिर हमने इस इंटरवल की पार्टीशन बनानी है एन इक्वल इंटरवल में, और हर एक की जो विड्थ होगी उसको हम एच से डिनोट करेंगे, और ये जो विड्थ होगी ये बी माइनस ए बाई एन होगी। ठीक है, बी इस इंटरवल में लास्ट पे आ रहा है, ए इसमें पहले आ रहा है, इनका हम डिफरेंस लेंगे और जितनी डिवीजन में हमने इस ट्राइपेज़ॉइड जितनी बनानी है एरिया अंडर द कर्व, जितनी हमने इसको चेंज करना है स्टेप इंटरवल में, उसको हम एन से डिनोट करेंगे। सच दैट अब फर्स्ट टू हैव सपोज ये ए एक्स नॉट के इक्वल है, ये लेस होगा एक्स वन से, लेस होगा एक्स टू से, लेस होगा एक्स थ्री से, सो ऑन, और लेस होगा एक्स एन इज इक्वल टू बी। यानी हमने ये एक पार्टीशन बना दी है, ये इंटरवल ए बी है, ये हमने पार्टीशन इसकी बना दी है। इस पार्टीशन को बेहतर तौर पे समझने के लिए आइए इस ग्राफ को देखें। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है और ये फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब a और b ये हमारे पास इंटरवल है और इस इंटरवल में हमने पार्टीशन की हुई है। फर्स्ट ये हमने पार्टीशन किया है, एक्स वन पॉइंट लिया है, फिर इक्वल इंटरवल लेके एक्स टू लिया है, फिर एक्स थ्री लिया है, एक्स फोर लिया है, एक्स फाइव, ये सारे हमने इक्वल इंटरवल लिए हैं। सपोज ये हमने एक्स आई ले लिया है और जो लास्ट टर्म बी है इससे पहले हमने एक्स एन आई माइनस वन ले लिया है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बनता है। ये ग्राफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारा टारगेट क्या है? हम ये चाहते हैं कि ये जो ग्राफ है इसके नीचे जो एरिया आ रहा है जिसको हम एरिया अंडर द कर्व कहते हैं, ये हम फाइंड करें। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये ट्रेपेज़ॉइड बनाएंगे। हम ये जितना भी इंटरवल ए बी है इसको ट्रेपेज़ॉइड में चेंज कर देंगे। ये छोटे छोटे ट्रेपेज़ॉइड बनाए हैं। एक ये हमारे पास बन गया है ए से एक्स वन, एक एक्स वन से एक्स टू बन गया है, इसी तरह एक्स टू से एक्स थ्री है, सो ऑन, और लास्ट में एक्स एन माइनस वन भी। ये सारे ट्रेपेज़ॉइड्स हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ एरर भी मौजूद हैं जिसमें ये एक्चुअल एरिया से थोड़ा कम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रेपेज़ॉइड हमने बनाया तो एक्चुअल एरिया से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसमें जो जनरल फार्मूला हम यूज़ करते हैं ट्रेपेज़ॉइडल रूल, वो ये है, इंटीग्रल एक्स ज़ीरो टू एक्स ज़ीरो प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल होता है एच बाई टू। एच हमारा क्या है? एच हमारा स्टेप साइज है और ये जो इंटरवल है एक्स वन माइनस ए, ये एच के इक्वल होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन ये एच के इक्वल होगा, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ये सारे इंटरवल जो है ये स्टेप साइज हमारा जो है इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एफ नॉट ये फंक्शन की वैल्यू ए पर है, इसी तरह एफ एन ये फंक्शन की वैल्यू बी पर है। बाकी हमारे पास जो है एक्स वन पे जो फंक्शन है वो एफ एक्स वन होगा, टू पे हमारा एफ एक्स टू होगा, इसी तरह एक्स थ्री पे एफ एक्स थ्री होगा, और सो ऑन, और लास्ट पे हमारा जो एक्स एन है इस पे फंक्शन की वैल्यू एफ एन माइनस वन हो जाएगी। तो ये रूल बड़ा सिंपल और आसान है। सबसे पहले हमने एच बाई टू लेना है, इसके बाद हमने जो फर्स्ट टर्म है फंक्शन की एफ नॉट और लास्ट टर्म एफ है, इन दोनों का सम ले लेना है। फिर हमारे पास जितनी भी इसके बाद टर्म है, यानी वन और एन को निकाल दें, एफ नॉट और एन को, बाकी हमारे पास बचेंगी एफ वन प्लस एफ टू प्लस सो वन अप टू एफ एन माइनस वन। तो इन सब को हमने टू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो हमने इंटरवल को हाफ करना है,
एच जो स्टेप साइज है इसको हाफ करना है। इसके बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म हमने लेनी है फंक्शन की। फिर इसके बाद बाकी जितनी भी टर्म है उन टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रूल है। If n approaches to infinity, right hand side of the expression approaches to the definite integral। ये definite integral हमें इसके एरिया के बारे में बताएगा। तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल है। अब इसकी हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसको ट्रेपेजॉइडल रूल से हम हल करते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल जो है ये हम ट्रेपेजॉइडल रूल से फाइंड करेंगे। ए इसकी फर्स्ट वैल्यू, ए इंटरवल हमारे पास जो आ रहा है वो 0 है, पी 1 है, यानी इंटरवल 0 से 1 है, और n इज इक्वल टू 4 है। तो पहले तो हम h निकालेंगे। h हमें पता है वो b माइनस ए बाई एन है। तो b हमारे पास 1 है, a 0, तो 1 माइनस 0 1 बनता है। नीचे 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा। तो ये स्टेप साइज h आ गया। अच्छा, अब हम इसका वैल्यू का टेबल बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को हम चेक करते हैं 0 पे। जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे इसमें तो 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर हम इसमें 0.25 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 0.94 आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें ये 0.5 एक्स की जगह पुट करेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा। फिर इसके बाद 0.75 पुट करेंगे 0.64 आएगा, और लास्ट में हम इसमें 1 पुट करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमें x की जो गिवन वैल्यू है 4 स्टेप n 4 है, तो ये 4 इसकी जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे ले ली है, और इस तरह हमने इसको फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है बाई ट्रेपेजॉइडल रूल। अब हम ट्रेपेजॉइडल रूल फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला आपको पता है, हमने अभी डिस्कस किया है कि जो फार्मूला इसका होता है 0 to 1 हमने लेना है। ये इंटरवल हमारा 0 से 1 है, तो ये फंक्शन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके ऊपर ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल वाला। पहले एच को 2 पे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म हमने लेनी है, और लास्ट टर्म है इसमें हमारे पास ये पहली टर्म हमारे पास f0 है, फिर f1 है, f2 है, f3 है, और ये f4 है। तो पहली टर्म f0 हमने लिख ली, प्लस हमने कर दिया लास्ट टर्म इसकी f4 को। इसके बाद बाकी हमारे पास ये f1 f2 f3 ये जो 3 टर्म बच गई हैं, इनको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ये लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम f1 प्लस f2 प्लस f3। तो ये 3 वैल्यू आएगी, ये f4 नहीं आएगा, 3 वैल्यू यहाँ पे आएंगे, f4 इधर ऑलरेडी आ चुका है। तो h आएगा 0.25, डिवाइड करेंगे इसको 2 पे। f नॉट हमारे पास 1 है, और f4 हमारे पास ये 0.5 है। इसके बाद 2 टाइम हम बाकी वैल्यू लिखेंगे। f1 आपने लिख ली 0.94, 0.8 f2 लिख ली, और 0.64 ये आपने f3 पुट कर ली है। सारी ये वैल्यू हम इनको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो 0.7825 आएगा। तो इस तरह हम इस ट्रेपेजॉइडल रूल को इस्तेमाल करके डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रल अंडर द कर्व हम मालूम कर सकते हैं।